नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित इस सरवार सिद्धि ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में हम सभी प्रथम अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में सबसे पहले मोक्ष मार्ग के बारे में चर्चा की थी और जो अन्य वादी प्रतिवादी या अन्य मत मतांतर जो प्रचलित है मोक्ष मार्ग के संबंध में, उन सभी का निराकरण आचार्य महाराज के द्वारा किया गया और सच्चा जो मोक्ष मार्ग है उसका प्रतिपादन किया गया। सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता ही मोक्ष मार्ग है। वह सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? तो 7 तत्वों पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन कहलाता है। ऐसा सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज के भेद से 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। जो स्वभाव से उत्पन्न होता है बिना किसी के उपदेश आदि के, वो निसर्गज सम्यक दर्शन है। जो पर के उपदेश आदि से उत्पन्न होता है उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। ऐसा सम्यक दर्शन 7 तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान करने से होता है। इसलिए फिर इधर इन्होंने 7 तत्वों का विवेचन किया कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। इनका स्वरूप क्या है, इनका क्रम इस प्रकार से क्यों रखा गया और इन 7 तत्वों का लोक व्यवहार कैसे होता है। तो स्थापना निक्षेप, नाम निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप, इन निक्षेपों का कथन किया गया। फिर इसके बाद इन तत्वों को और रत्नत्रय को जानने के क्या उपाय होते हैं, उन उपायों के अंतर्गत सबसे पहले 2 उपायों का वर्णन किया था। प्रमाण और नय के द्वारा इनको जाना जाता है। फिर इसके बाद अपन ने 6 उपाय समझे थे, जिसमें निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इन 6 अनुयोगों के द्वारा जीव तत्व आदि 7 तत्वों को और सम्यक दर्शन आदि 3 रत्नत्रयों को जानने का उपाय बताया गया था। आचार्य महाराज के द्वारा इस सूत्र में सम्यक दर्शन को संपूर्ण 6 अनुयोगों में घटा करके बताया था कि सम्यक दर्शन क्या कहलाता है। तो 7 तत्वों पर यथा श्रद्धान करना ये सम्यक दर्शन है, इसे निर्देश कहेंगे। किसके होता है? तो जीव के होता है, ये स्वामित्व हो गया। और इसी स्वामित्व को विशेष की अपेक्षा से जब वर्णन किया था तो 14 मार्गणाओं में लगाया था। गति मार्गणा में बताया था कि नरक गति में या त्रियंच गति में, मनुष्य गति में, देव गति में, पर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था में, जो औपसम्यक, छायोपसम्यक, छायक सम्यक दर्शन, ये 3 प्रकार से सम्यक दर्शन कहा गया है। वो कौन कौन सा हो सकता है, इसको हमने चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया था, जिसमें कुछ विशेष नियम या सिद्धांत अपन ने समझे थे कि औपसम्यक और छायोपसम्यक सम्यक दर्शन किसी भी पर्याप्तक जीव के किसी भी गति में उत्पन्न हो सकता है। छायक सम्यक दर्शन केवल मनुष्य गति में उत्पन्न होता है और द्रव्य से पुरुष वेदी के उत्पन्न होता है। अब इसको लेकर के यदि हम जाएंगे तो फिर लेकर के जाने के अलग अलग नियम बनाए थे कि यदि कोई देव और नारकी है तो वो नियम से, यदि सम्यक दृष्टि है तो नियम से मनुष्यायु का बंध करेगा तो कर्म भूमि का मनुष्य बनेगा। और यदि कोई मनुष्य त्रियंच है और सम्यक्त्व के साथ आयु बंध करता है तो नियम से फिर वैमानिक देवों की आयु का बंध करेगा। लेकिन यदि कोई मनुष्य त्रियंच ऐसा है जिसने आयु बंध पहले कर लिया, सम्यक दर्शन बाद में किया, तो अब जिस आयु का बंध कर लिया उस आयु में तो जाना ही पड़ेगा। अब जब जाएगा तो कुछ विशेषताएं उसमें आ जाती हैं कि नरक में यदि जाएगा तो पहले नरक तक ही जाएगा, मनुष्य त्रियंचों में जाएगा तो फिर भोग भूमि ही जाएगा,
देवों में जाएगा तो फिर भवनत्रकों में नहीं जाएगा, वैमानिक देवों में ही जाएगा। स्त्री वेद में उत्पन्न नहीं होता, नपुंसक वेद में उत्पन्न नहीं होता, इत्यादि प्रकार से कुछ सैद्धांतिक बातें अपन ने समझी थी। औपसमिक सम्यक्त्व के साथ मरण नहीं होता है, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में कहीं भी औपसमिक सम्यक्त्व नहीं लगाया जाएगा। केवल 2 सम्यक्त्व लगाए जाएंगे, छायोपसमिक और छायिक सम्यक्त्व। तो अब ये सारे सिद्धांत मिला करके अपन ने एक चार्ट बनाया था और इसको अपन ने समझने का प्रयास किया था। फिर इसके बाद स्वामित्व के बाद अधिकरण बताया था कि जो सम्यक दर्शन जिसको उत्पन्न होता है वह जीव कहाँ रहता है या सम्यक दर्शन कहाँ रहता है। तो सम्यक दर्शन सामान्य से आत्मा में रहता है और जिस आत्मा में रहता है वह आत्मा लोक नाड़ी या त्रस नाड़ी में रहती है, ये अधिकरण बताया था। स्थिति बताई थी कि इन तीनों सम्यक दर्शन की जगन्य उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है। औपसमिक सम्यक्त्व की जगन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति भी अंतर्मुहूर्त होती है। छायोपसमिक सम्यक्त्व जो है जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त, उत्कृष्ट स्थिति 66 सागर होती है। छायक सम्यक दर्शन की जघन्य स्थिति अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट स्थिति, छायक सम्यक्त्व की जो भी स्थिति बनती है ये संसार की अपेक्षा से है। क्यों? क्योंकि छायक सम्यक दर्शन तो एक बार उत्पन्न होने के बाद कभी नष्ट होने ही नहीं है। तो यदि हम मोक्ष की अवस्था या मुक्त अवस्था की अपेक्षा देखेंगे तो फिर तो ये सादी अनंत होता है। संसार की अपेक्षा से देखेंगे तो जो प्रारंभ तो हुआ है छायक सम्यक दर्शन जैसे ही उत्पन्न किया तो शादी हो गया, लेकिन अब ये कितने समय तक रहेगा? तो हो सकता अंतर्मुहूर्त बाद ही छपक श्रेणी मार करके मोक्ष चले जाएं। तो संसार काल जघन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से 3 भव की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल बनता है ये मनुष्य का भव। तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त की स्थिति जब उसकी जीव की होगी तब वह छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। पूरे एक पूर्व कोटि तक छायक सम्यक्त्व के साथ रहेगा। अगला भव 33 सागर की देवायु का करेगा और फिर पुनः मनुष्य बन करके एक पूर्व कोटि की आयु उसको प्राप्त हो सकती है। तो 2 पूर्व कोटि में 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 33 सागर प्रमाण ये छायक सम्यक दर्शन का उत्कृष्ट काल होता है। फिर विधान की बात करी थी तो विधान में सम्यक दर्शन सामान्य से 1 हो गया। विवक्षा की अपेक्षा से भेद करेंगे तो 2 भेद भी होते हैं, निसर्गज अधिगमज या सराग सम्यक दर्शन, वितराग सम्यक दर्शन या व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन। 3 भेद करेंगे तो औपसमिक सम्यक दर्शन, छायक सम्यक दर्शन, छायोपसमिक सम्यक दर्शन। और फिर इधर इन्होंने लिखा था शब्दों की अपेक्षा से संख्यात प्रकार का और जिन पदार्थों पर श्रद्धा की जाती है ऐसे ज्ञेय पदार्थों के आधार पर यदि हम भेद करेंगे तो फिर अनंत भेद भी सम्यक दर्शन के हो सकते हैं। इस प्रकार से अपन ने 6 अनुयोगों को समझा था। अब आज की कक्षा में हम आगे का एक और सूत्र समझेंगे जिसमें 8 अनुयोगों की चर्चा की जाएगी कि 2 अनुयोगों से अर्थात प्रमाण और नय से भी जाना जा सकता है, निर्देश स्वामित्व आदि 6 अनुयोगों से भी तत्व रत्नत्रय को जाना जा सकता है। और आज जो पढ़ेंगे उसमें 8 अनुयोग बताएंगे। इन 8 अनुयोगों के द्वारा भी तत्व रत्नत्रय को जाना जा सकता है। आइए देखें पेज नंबर 21, उत्थानिका 32, सूत्र नंबर 8। किम एतहि एव जीवादीनाम अधिगमो भवति उत अन्यः अपि अधिगम उपायो अस्ति इति परिदृष्टः अस्ति इति यत् आह। यहां बता रहे किम एतहि एव, क्या इतने ही जीवादीनाम अधिगमो भवति, क्या इतने से ही जो निर्देश स्वामित्व साधन आदि बताए थे क्या इतने से ही जीवादि 7 तत्वों का या रत्नत्रयों का ज्ञान होता है? उत अथवा अन्य अपि अधिगम उपाय अस्ति, इसके अलावा भी कई और अन्य उपाय भी देखे जाते हैं। तब लिख रहे हैं परिदृष्टा, देखे जाते हैं। कौन से हैं वो? सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च। यहां देखें कालानंतर लिखा है, यहां ये ना नहीं होना चाहिए सूत्र में, टाइपिंग मिस्टेक है। कालांतर कर लें, काल अंतर, इसमें एक ना ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। देखें इधर 8 अनुयोग बता रहे हैं। सबसे पहले सत, फिर संख्या, फिर क्षेत्र, फिर स्पर्शन, फिर काल, फिर अंतर, फिर भाव और फिर अल्प बहुत्व। ऐसे 8 अनुयोगों के द्वारा भी तत्वों और रत्नत्रय को जाना जाता है। 33 नंबर देखें, सत इति अस्तित्व निर्देशः। सत किसे कहते हैं? अस्तित्व है, विद्यमान है,
उपस्थित है, मौजूद है। ये जो भी शब्द हमने बोले हैं ये सब अस्तित्व के सूचक होते हैं। तो जो भी जीव पदार्थ है इसका नाम है सत। फिर लिख रहे हैं सा प्रशंसा दिशु वर्तमानो न इह गृह्यते। सत शब्द जो है वैसे इसका अर्थ देखा जाए तो सत का अर्थ होता है अच्छा, प्रशंसा आदि अर्थ के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने शब्द सुना होगा सज्जन दुर्जन, जन यानी आदमी, अच्छा आदमी तो सज्जन और बुरा आदमी तो दुर्जन। तो सत जन से बन गया सज्जन। तो सत का अर्थ क्या बताया है? सामान्य से सत का अर्थ होता है अच्छा या प्रशंसा सूचक। कि किसी आदमी की हमको प्रशंसा करनी हो तो अपन बोलते हैं सज्जन पुरुष है। लेकिन ना इह गृह्यते, इस सूत्र में इस सत शब्द का अर्थ सज्जन नहीं है, मतलब प्रशंसा शब्द अर्थ नहीं लेना है। यहां पर कौन सा अर्थ लेना है? अस्तित्व निर्देशः। यहां पर तो अस्तित्व वाला अर्थ लेना है, उपस्थिति वाला अर्थ लेना है। संख्या भेद गणना, संख्या से क्या लेना है? भेदों की जो गणना की जाती है उसे हम संख्या कहते हैं। क्षेत्रम निवासो वर्तमान काल विषय, क्षेत्र किसे कहेंगे? निवास स्थान को क्षेत्र कहेंगे। कौन सा निवास स्थान? वर्तमान काल विषय, वर्तमान में कहां पर है। कोई भी जीव है वो वर्तमान में कहां है, भूतकाल में कहां था, भविष्य काल में कहां होगा, वो स्पर्शन के अंतर्गत आएगा। तदेव स्पर्शनम त्रिकाल गोचरम। अब वही जो निवास स्थान है जब त्रिकालवर्ती हो जाता है, भूत में कहां था, भविष्य में कहां हो सकता है और वर्तमान में कहां है, तीनों का जो क्षेत्र को गणना की जाती है उसे स्पर्शन कहते हैं। फिर क्या लिख रहे हैं? कालो द्विविधा, काल जो लिखा है वो दो प्रकार का है, मुख्यो व्यवहारिकश्च, मुख्य काल और व्यवहारिक काल। तयो उत्तरत्र निर्णयो वक्ष्यते, इसका वर्णन जो है वो आगे अपन करेंगे। अंतरम विरह काल, अंतरम, अंतर किसे कहते हैं? विरह काल को अंतर कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर है, काल का मतलब है एक स्थिति या समय की मर्यादा। जैसे हमारी आत्मा है ये मनुष्य पर्याय में है, ये मनुष्य पर्याय में कब तक रहेगी? तो जितनी आयु हमारी है 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, मैक्सिमम 100 वर्ष, बस इतने समय तक हमारी ये आत्मा मनुष्य पर्याय में रहेगी। ये हो गया काल। लेकिन एक बार मनुष्य पर्याय से मरण होने के बाद अब हम मान लो देव में चले गए, देव से त्रियंच बन गए, त्रियंच से फिर नरक में चले गए, नरक से फिर त्रियंच बन गए, फिर देव चले गए, अब फिर मनुष्य बने। तो हम मनुष्य को छोड़ करके अन्य गतियों को प्राप्त किया और अन्य गतियों को प्राप्त करके पुनः मनुष्य कब बने, बीच में कितना समय आया, उस बीच के समय को बोलते हैं विरह काल, उसको बोलते हैं अंतर। तो समय अलग चीज है और अंतर अलग चीज है। काल का मतलब है ये पर्याय कितने समय तक रहेगी और अंतर का मतलब है ये पर्याय छूटने के बाद पुनः यह जीव इसी पर्याय में कब आएगा, उसको हम अंतर कहते हैं। भाव औपसमिकादि लक्षण, भाव किसे कहते हैं? जो जीव के औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदयिक, पारिणामिक जो भाव होते हैं उन्हें भाव कहते हैं। अल्पबहुत्वम अन्योन्य अपेक्षया विशेष प्रतिपत्ति, अल्पबहुत्व किसे कहते हैं? अन्योन्य अपेक्षया, अन्य दूसरी वस्तु की अपेक्षा से जो हीनाधिक परिणाम होता है। एक हम भी जीव हैं और एक अन्य कोई दूसरा भी जीव है, तो उससे और हम में क्या अंतर है, क्या विशेष हम में अधिक है और क्या विशेष उसमें अधिक है जो हमारे पास नहीं है। तो जो ये हीनाधिक परिणाम होता है उसको हम अल्प बहुत्व कहते हैं। इस प्रकार से ये 8 अनुयोग होते हैं। एतैश्च सम्यक दर्शनादीनाम जीवादीनाम च अधिगमो वेदितव्यः। एतैश्च, इन 8 के द्वारा सम्यक दर्शनादीनाम, सम्यक दर्शन आदि का, और जीवादीनाम, जीव अजीव आदि 7 तत्वों का अधिगमो वेदितव्यः, अधिगम देखा जाता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त होता है, जानना चाहिए। ननु च निर्देशात एव सद्ग्रहणम सिद्धम, विधान ग्रहणात संख्यागति, अधिकरण ग्रहणात क्षेत्र स्पर्शन अवबोधः, स्थिति ग्रहणात काल संग्रह, भावो नामादिषु संगृहीत एव पुनः एसाम किमर्थम ग्रहणम इति। अब प्रश्न क्या कर रहे हैं? प्रश्न कर रहे हैं कि जो आपने पूर्व सूत्र बनाया था, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, वहां 6 अनुयोग लिखे थे।
यहां 8 अनुयोग लिखे। तो निर्देशात एव सतग्रहणम, वहां निर्देश कहा था कि वस्तु के नाम का कथन करना या वस्तु का स्वरूप का कथन करना वो निर्देश है, और यहां पर आपने सत लिख दिया कि वस्तु की मौजूदगी या अस्तित्व का कथन करना सत है। दूसरी विधान ग्रहणा संख्या गति, वहां पर आपने विधान बताया था कि भेदों की गिनती करना ये विधान है, और यहां पर भी आपने संख्या लिखा जिसका अर्थ भी यही है कि भेदों की गिनती करना संख्या है। अधिकरण ग्रहणात क्षेत्र स्पर्शन अवोधा, वहां पर अधिकरण लिखा था कि वस्तु कहां रहती है, उसका आधार क्या है, और यहां पर क्षेत्र और स्पर्शन बता दिया। तो क्षेत्र और स्पर्शन में भी यही है कि वर्तमान में कहां है वो क्षेत्र हो गया, भूत भविष्य में कहां है वो स्पर्शन हो गया। तो अधिकरण क्षेत्र स्पर्शन एक ही हो गए, विधान और संख्या ये भी एक हो गए, निर्देश और सत ये भी एक हो गए। आगे लिख रहे हैं स्थिति ग्रहणात काल संग्रह, वहां स्थिति लिखा था यहां काल लिख दिया, दोनों भी एक ही है। भावो नामादिशु संग्रहित एव, भाव जो है वो नाम आदि में अपने आप ही ग्रहण उनका हो जाता है। तो फिर यहां पुनः एसाम किमर्थम ग्रहणम, फिर ये सूत्र को बनाने का क्या प्रयोजन है। निर्देश करने के बाद स्वामित्व का कथन कर दिया, संख्या का कथन कर दिया, स्थिति बता दी, अधिकरण बता दिया, इन सभी में ये सभी अंतर्भूत हो गए, सत संख्या चित्र स्पर्शन आदि। फिर इस सूत्र को क्यों बनाया गया, इसको बनाने का क्या उद्देश्य है। तब इधर लिख रहे हैं सत्य सिद्धम, ये आपका कहना सही है, हमने ये सूत्र क्यों बनाया है इसका उत्तर लिख रहे हैं विनेय आशय वसात तत्व देशना विकल्पः। विनेय आशय वसात, विनेय बोलते हैं शिष्य को, शिष्य के प्रयोजन के कारण से। शिष्य कैसा है हमारा, संक्षेप रुचि वाला है, विस्तार रुचि वाला है, मध्यम रुचि वाला है। शिष्य को समझ में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। कई बार जो कक्षा में शिक्षक होता है वो अपने छात्रों को पढ़ाता है तो वो ये देखता है कि अभी हमने एक उदाहरण दिया और इससे इसको समझ में नहीं आया, जब समझ में नहीं आया तो वो दूसरा उदाहरण देगा, तब भी समझ में नहीं आएगा तो तीसरा उदाहरण दिया जाएगा, तब भी समझ में नहीं आएगा तो चौथा उदाहरण भी दिया जाएगा। तो कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो एक ही बार में समझ में आ जाता है, वो कहलाते हैं संक्षेप रुचि वाले। कुछ ऐसे होते हैं जो मध्यम रुचि वाले होते हैं, उनको 2 या 3 उदाहरण दिए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन 4 दिन समझाते रहो, 10-10 उदाहरण देते रहो, तब जाकर के समझ में आता है। तो यहां बता रहे हैं विनेय आशय वसात, जो शिष्य हैं उनकी बुद्धि के अनुसार, उनके आशय के अनुसार तत्व देशना विकल्पः, जो तत्व का उपदेश दिया जाता है उसमें भेद पाया जाता है, उसको उपदेश को बदल बदल करके उपदेश दिया जाता है, कभी 2 उदाहरण से, कभी 4 उदाहरण से, कभी 6 से, कभी 8 से। इसलिए लिख रहे हैं केचित संक्षेप रुचिया, कुछ संक्षेप रुचि वाले हैं, केचित विस्तर रुचिया, कुछ विस्तार रुचि वाले होते हैं। अपरे न अति संक्षेपेण न अति विस्तरेण प्रतिपाद्या, कुछ ऐसे होते हैं जिनको ना अति संक्षेप की जरूरत है और ना अति विस्तार की जरूरत है, मतलब ना कम में समझते हैं और ना ज्यादा समझाने की जरूरत है, थोड़ा सा समझाएंगे तो वो समझ जाते हैं। इस प्रकार से सर्व सत्व अनुग्रहार्थो ही सताम प्रयास इति अधिगम अभ्युपाय भेद उद्देश्य कृतः। क्या लिख रहे हैं, सर्व सत्व अनुग्रहार्थो ही, सभी जीवों का कल्याण हो, ऐसा ही सताम प्रयास, ऐसा ही सज्जन पुरुषों का प्रयास होता है। सज्जन पुरुषों का प्रयास ये होता है कि हमें एक का कल्याण नहीं करना है, हमें सभी जीवों का कल्याण करना है। और सभी जीवों का जब कल्याण करना है तो सभी जीवों में अलग अलग बुद्धि वाले जीव होंगे, कोई संक्षेप रुचि वाले होंगे, कोई मध्यम के हो, कोई विस्तार वाले। तो फिर हमें अधिगम के जो उपाय हैं उनके भी भेद अलग अलग करने पड़ेंगे। इसीलिए इधर इन्होंने पहले 2 उपाय बताए थे, वो संक्षेप रुचि वालों के लिए हैं, प्रमाण और नए से जाने। फिर 6 उपाय बताए, ये मध्यम रुचि वालों के लिए हैं। और ये जो बता रहे हैं अब सत्संख्या, ये विस्तार रुचि वालों के लिए है, जिनको विस्तार में मजा आता है और गहराई में पढ़ने में मजा आता है, उनके लिए ये सूत्र बनाया गया है। इतर्था ही प्रमाण नयई अधिगमः इत्यनेनैव सिद्धत्वात् इतरेषां ग्रहणम अनर्थकम स्यात्। इतर्था ही, यदि ऐसा नहीं होता, अलग अलग शिष्यों के हिसाब से नहीं समझाना होता, तो फिर तो प्रमाण नयई अधिगमः, फिर तो प्रमाण और नय के द्वारा ही तत्व रत्नत्रय को जाना जाता है। इस एकमात्र सूत्र से ही काम चल जाता और ये दोनों सूत्र भी निरर्थक हो जाते।
तो ये दोनों सूत्र निरर्थक नहीं है, ये भी जानने के उपाय हैं। बस ये वाला जो सूत्र है ये विस्तार रुचि वालों के लिए है। और वास्तव में इस सूत्र की जो व्याख्या है, ये व्याख्या देखो आप लगभग 30-40 पेजों में इन्होंने दी है और लगभग 100-125 उत्थानिकाओं में इस सूत्र की, एक ही सूत्र की व्याख्या दी गई है। ये सूत्र विस्तार रुचि वालों के लिए है और इस सूत्र को अभी आपके 12 वर्षीय कोर्स में नहीं रखा गया है। इसको हो सकता है किसी वर्ष अकेला ही इस सूत्र को रखा जाएगा। पहले साल अभी 5वें वर्ष में प्रारंभ के 5 अध्याय हैं तो इस सूत्र को छोड़ दिया। फिर 6वें वर्ष में लास्ट के 6 से 10 तक 5 अध्याय होंगे और किसी 8वें 9वें वर्ष आदि जब आप लोग और विशेष गहन अध्ययन कर लेंगे तब जाकर के एक क्लास में केवल एक 8वां सूत्र ही रखा जाएगा। उस समय इसकी व्याख्या विशेष रूप से पढ़ने योग्य होगी। अभी इसको थोड़ा सा और विस्तार अपन करेंगे। अभी पहले अपन कुछ बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय और कर लें, फिर उसके बाद जब हमारा ज्ञान और परिपक्व हो जाएगा फिर इस सूत्र की व्याख्या अपन जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी अपन इस सूत्र की एक उत्थानिका और देखेंगे जिसमें इसका सामान्य विवेचन किया गया है। फिर इसका जो विशेष विवेचन प्रारंभ होगा, इसको हम ये अध्याय पूरा होने के बाद फिर हम आपको इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे 8वें सूत्र की। ये विस्तार वाला है, केवल 8वें सूत्र के ही लगभग 25 से 30 वीडियो बनेंगी, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। अभी अपने पास समय कम है और कोर्स पूरा करना है, इस दृष्टि से अपन इसको बाद में पढ़ेंगे। चूंकि अभी आपके कोर्स में भी नहीं है इसलिए इसको अपन बाद में पढ़ने का प्रयास करेंगे। 34 नंबर की उत्थानिका देखें। तत्र जीव द्रव्यम अधिकृत्य सदादि अनियोग द्वार निरूपणम क्रियते। अब यहां पर जीव अधिकृत्य देखो, सबसे पहले उधर उन्होंने जीव तत्व का वर्णन किया था, फिर इधर इन्होंने सम्यक दर्शन पर पूरा निर्देश स्वामित्व आदि घटाया। अब जीव द्रव्य को अधिकार बना करके, जीव द्रव्य का आधार बना करके इस सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन आदि का पूरा वर्णन किया जाएगा। ये केवल जीव द्रव्य का वर्णन इतना है। सम्यक दर्शन का, सम्यक ज्ञान का, सम्यक चारित्र का, अजीव, आश्रव, बंध, इनका वर्णन और विस्तार होता होगा। अभी देखें, जीव द्रव्य को आधार बना करके सत आदि अनुयोग द्वारम निरूपणम क्रियते। सत आदि जो अनुयोग द्वार हैं इनका निरूपण करते हैं। जीवाः चतुर्दशसु गुणस्थानेषु व्यवस्थिता। जीव कहाँ व्यवस्थित हैं? 14 गुण स्थानों में व्यवस्थित होते हैं। 14 गुण स्थान कौन से हैं? पहला मिथ्यात्व, साधन सम्यक्त्व, मिश्र, अविरत सम्यक्त्व, संयमा संयम, प्रमत्त व्रत, अप्रमत्त व्रत, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत मोह, छदमस्त वितराग, क्षीण मोह, छदमस्त वितराग, संयोग केवली और अयोग केवली। इस प्रकार से ये 14 गुण स्थान होते हैं। इन 14 गुण स्थानों का क्या स्वरूप है, इसको हम 3 वीडियो के माध्यम से पहले समझा चुके हैं। जिनको भी 14 गुण स्थानों के बारे में समझना है, हमारे इसी YouTube चैनल पर 14 गुण स्थान की 3 वीडियो पड़ी हुई हैं। उन 3 वीडियो में आपको संक्षेप और विस्तार दोनों प्रकार से गुण स्थान समझ में आ जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें 14 मार्गणाएं भी आएंगी। पहले इस सूत्र को समझने के पहले 14 गुण स्थान और 14 मार्गणाओं के स्वरूप को समझना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम 14 गुण स्थान और 14 मार्गणाएं नहीं समझेंगे, ये सूत्र समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए इस सूत्र को पढ़ने के पहले 3 वीडियो गुण स्थान की हैं और 9 वीडियो हमारी मार्गणा स्थान पर भी हैं, जिसमें 14 मार्गणाओं को विस्तार से हमने समझाया हुआ है। जो हम सभी के ज्ञान के लिए आवश्यक है वो सारा विषय उसमें दिया हुआ है। तो वो 12 वीडियो पहले आप लोग देखें। जब वो सब कुछ समझ में आ जाएगा फिर उसके बाद अपन 8वां ये सूत्र पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। देखें, जीवाः चतुर्दशसु गुणस्थानेषु व्यवस्थिताः। जीव 14 गुण स्थानों में व्यवस्थित हैं। कौन से हैं? मिथ्या दृष्टि, पहला गुण स्थान मिथ्यात्व का है। दूसरा सासाधन सम्यक दृष्टि, तीसरा सम्यक मिथ्या दृष्टि, चौथा असंयत सम्यक दृष्टि ही, 5वां संयता संयत, 6वां प्रमत्त संयत, 7वां अप्रमत्त संयत, 8वां अपूर्वकरण स्थाने उपसम कहा, छप कहा। 8वें गुण स्थान से श्रेणी आरोहण होता है जो 2 प्रकार की होती है, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी। तो 8वें गुण स्थान के जो जीव होंगे वो 2 प्रकार के होंगे, अपूर्वकरण उपसमक और अपूर्वकरण छपक। इसलिए इधर इन्होंने दोनों लिख दिए।
इसी तरह से अनिवृत्ति वादर सांप्राय स्थाने उपसम कहा, छप कहा। 9वें गुण स्थान में भी 2 जीव होंगे, उपसमक भी और छपक भी। फिर 10वें गुण स्थान के भी 2 जीव होंगे, सूक्ष्म सांप्राय स्थाने उपसम कहा, छप कहा। तो दोनों जीवों की व्यवस्था बता रहे हैं कि जीव 14 गुण स्थानों में व्यवस्थित हैं। जो पहले गुण स्थान में है उसको मिथ्या दृष्टि कहते हैं, जो दूसरे गुण स्थान में है उसको सासाधन सम्यक दृष्टि कहते हैं, जो तीसरे गुण स्थान में है उसे सम्यक मिथ्या दृष्टि कहते हैं, जो चौथे गुण स्थान में है उसे असंयम सम्यक दृष्टि कहते हैं, जो 5वें गुण स्थान में है वो संयमा संयमी कहलाता है, जो 6वें गुण स्थान में है वो प्रमत्त संयत कहलाते हैं, जो 7वें में है वो अप्रमत्त संयत है, जो 8वें में है वो अपूर्वकरण उपसमक या अपूर्वकरण छपक, जो 9वें में है वो अनिवृत्तिकरण उपसमक या अनिवृत्तिकरण छपक, जो 10वें में है वो सूक्ष्म सांप्राय उपसमक या सूक्ष्म सांप्राय छपक। इसी तरह अब 11वें गुण स्थान में जो है वो क्या लिखा, उपशांत कसाय वीतराग छदमस्था। ये 11वें गुण स्थान का पूरा नाम है। अपन लोग सामान्य से बोलते हैं उपशांत मुंह और क्षीण मुंह, नहीं, उपशांत कसाय वीतराग छदमस्थ। ठीक है, उपशांत कसाय, कसायों का उपशमन करने के बाद जो वीतरागी है, और छद्मस्थ, छद्म बोलते हैं आवरण को, ज्ञानावरण और दर्शनावरण। इन ज्ञानावरण और दर्शनावरण में स्थित हैं, मतलब जिनकी अभी केवल ज्ञान की और केवल दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई है, जो दोनों ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म से सहित हैं, और उपशांत कसाय, कसाय के उपशम होने से अभी वीतरागी हैं। ऐसे उपशांत कसाय वीतराग छद्मस्थ। 12वें गुण स्थान वाले क्षीण कसाय वीतराग छद्मस्था, मतलब ऐसे 12वें गुण स्थानवर्ती ऐसे जीव जिन्होंने मोहिनी कर्म को संपूर्ण नष्ट कर दिया, इसलिए वीतरागी हैं, लेकिन अभी ज्ञानावरण और दर्शनावरण में स्थित हैं। फिर आएगा 13वें गुण स्थान वाले संयोग केवली और 14वें गुण स्थान वाले अयोग केवली। इस प्रकार से जीव 14 प्रकार के इन्होंने बता दिए। अब ये एतेषाम एव जीव समासानाम निरूपणार्थम 14 मार्गणा स्थानानि ज्ञानी। अब इन्हीं जीव समासों को, जीवों के समूह को जानने के लिए 14 मार्गणाओं का व्याख्यान किया जाता है। वो 14 मार्गणाएं क्या हैं? गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्य, सम्यक्त्व, संज्ञाहार का इति। ये 14 मार्गणाएं होती हैं। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, ये पूरी 14 मार्गणाएं हैं। इन मार्गणाओं के भेद प्रभेद होंगे। इस सूत्र को कैसे लगाया जाएगा? पहले सत अनुयोग द्वार की चर्चा करेंगे, तो पहले गति मार्गणा में लगाएंगे कि जीव हैं। अब गति मार्गणा में कितने प्रकार के जीव हैं? 4 प्रकार के जीव हैं। नरक गति के भी जीव हैं, त्रियंच गति के भी हैं, मनुष्य गति के भी हैं, देव गति के भी हैं। अब नरक गति में जो जीव हैं वो कितने गुण स्थानों में? बताया ना कि 14 गुण स्थानों में अवस्थित होते हैं। तो नरक गति में कितने गुण स्थानों में अवस्थित हैं? तो नरक गति में तो प्रारंभ के 4 गुण स्थानों में अवस्थित हैं। 5वां गुण स्थान नरक गति में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि संयम का अभाव है। तो नरक गति में जो गुण स्थान वाले जीव होंगे, कुछ जीव मिथ्या दृष्टि होंगे, कुछ जीव सासाधन सम्यक दृष्टि होंगे, कुछ जीव सम्यक मिथ्या दृष्टि होंगे और कुछ जीव असंयम सम्यक दृष्टि होंगे। अब इसके बाद बात करेंगे त्रियंच की। त्रियंच गति में कितने प्रकार के जीव हैं? तो इधर बताएंगे 5 प्रकार के हैं। कुछ मिथ्या दृष्टि, कुछ सासाधन सम्यक दृष्टि, कुछ सम्यक मिथ्या दृष्टि, कुछ असंयम सम्यक दृष्टि और कुछ संयमा संयमी। इधर पंचम गुण स्थान भी आ जाएगा। मनुष्य गति में पूरे 14 गुण स्थान वाले जीव मिल जाएंगे। देवगति में प्रारंभ के 4 गुण स्थान वाले जीव मिलेंगे। ये गति मार्गणा की सतप्रूपणा हो गई। अब सतप्रूपणा को इंद्रिय मार्गणा में लगाएंगे, तो एक इंद्रिय में प्रथम गुण स्थान वाले जीव ही मिलेंगे, 2 इंद्रिय में प्रथम गुण स्थान वाले ही मिलेंगे, 3 इंद्रिय में प्रथम गुण स्थान वाले ही मिलेंगे, 4 इंद्रिय में प्रथम गुण स्थान वाले ही मिलेंगे और पंचेंद्रिय में 1 से 14 गुण स्थान वाले जीव मिलेंगे। फिर इंद्रिय मार्गणा के बाद काय मार्गणा में आएंगे। काय मार्गणा में देखेंगे तो 5 स्थावर काय और 1 त्रस काय। तो 5 स्थावर काय में 1 पहला गुण स्थान ही होगा और त्रस काय में 1 से 14 गुण स्थान पूरे हो जाएंगे। फिर इसी तरह से योग मार्गणा, फिर संयम मार्गणा, सम्यक्त्व मार्गणा, संगित्व मार्गणा, आहार मार्गणा, ज्ञान मार्गणा, संयम मार्गणा, ऐसे 14 ही मार्गणाओं में जीवों की उपस्थिति देखी जाएगी। ये सतप्रूपणा। संख्या प्रूपणा में क्या बताएंगे? संख्या प्रूपणा में बताएंगे जीवों की संख्या। प्रथम गुण स्थान में कितने जीव हैं, दूसरे गुण स्थान में कितने जीव हैं। पहले सामान्य कथन करेंगे। सामान्य कथन का मतलब है कुल अनंतानंत जीव होते हैं।
तो सबसे ज्यादा जीव कौन से गुण स्थान के हैं? पहले गुण स्थान के अनंतानंत जीव मिलेंगे, दूसरे गुण स्थान के, तीसरे, चौथे, पांचवे, इनके असंख्यात जीव मिलेंगे। अब इस प्रकार से ये संख्या बताने के बाद फिर बताएंगे ये कि गति की अपेक्षा से, इंद्री की अपेक्षा से, फिर काय की अपेक्षा से, योग की अपेक्षा से कौन सी गति में कितने जीव हैं। मान लो नरक गति में 4 गुण स्थान के जीव हैं, तो पहले गुण स्थान वाले जीव कितने हैं, दूसरे गुण स्थान वाले जीव कितने हैं, तीसरे वाले कितने हैं, चौथे वाले कितने हैं। देवगति की बात करेंगे तो ऐसे 4 गुण स्थानों के देवों की संख्या कितनी है। मनुष्यों की पूरे 14 गुण स्थानों की संख्या बताएंगे, त्रियंचों की 5 गुण स्थानों की संख्या बताएंगे। ये गति मार्गणा। फिर इंद्री मार्गणा में 1 इंद्री जीवों की संख्या कितनी है, 2 इंद्री जीवों की संख्या कितनी है, 3 इंद्री की कितनी है, इस प्रकार से ये इंद्री मार्गणा बताएंगे। ऐसे योग मार्गणा, मन योग वाले जीव कितने, वचन योग वाले कितने जीव, काय योग वाले कितने जीव, कौन से गुण स्थान में कितने जीव। फिर क्षेत्र बताएंगे, कहां निवास करते हैं, स्पर्शन, काल, अंतर इत्यादि बहुत ही विस्तार पूरे 14 गुण स्थानों को पूरा 14 मार्गणाओं में लगा करके इसमें बताया जाएगा। तो अभी जो अपना 12 वर्षीय का कोर्स है, इसलिए इस 8वें सूत्र को अपन यहीं तक छोड़ते हैं 34 नंबर की उत्थानिका तक। 35 नंबर की उत्थानिका से यहां पर विशेष कथन प्रारंभ होगा। इनको हम 35 नंबर से लेकर के जो लास्ट की यहां पर बताई गई है अल्प बहुत्व 162 नंबर तक, पेज नंबर 67 पर, तो 35 से लेकर के 162 तक की उत्थानिका को हम इस 8वें सूत्र को बाद में कभी समय मिलने पर, ये पहला अध्याय ये पूरा होने के बाद फिर इसको अपन वीडियो बना करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और आज अब अपन यहां से आगे से प्रारंभ करेंगे। तो आज चूंकि अपना समय हो गया है, आगे की कक्षा में, आगे की वीडियो में अपन 9वें सूत्र से प्रारंभ करेंगे, जिसमें ज्ञान की चर्चा की जाएगी, प्रमाण की चर्चा की जाएगी, अन्य जितने दर्शनकार हैं उन्होंने प्रमाण कितने माने हैं, किसको प्रमाण माना है और उसमें क्या दोष आता है, हमारे ज्ञान को प्रमाण मानने में क्या सच्चाई है, कैसे निर्दोष है ये, इन सब का कथन आगे के सूत्रों में आएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।